जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका सब कुछ लुट गया। फिर वो गया बाबा श्याम से मिलने उनके लक्खी मेले में। बाबा श्याम ने किया उसके जीवन में चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। श्याम भक्तों, ये कहानी है राजस्थान के सीकर जिले में स्थित घाटू धाम, जहाँ हर साल फाल्गुन महीने में लगता है लक्खी मेला। लक्खी यानी लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु। दूर दूर से लोग पैदल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रेन और नंगे पांव बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। हर तरफ बस एक ही जयकारा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की धाप, फूलों की खुशबू और भक्तों की भीगी आंखें। ऐसा लगता है जैसे स्वयं द्वापर का समय लौट आया हो। उसी मेले में इस बार एक ऐसा भक्त भी आया जिसका सब कुछ उजड़ चुका था। ये कहानी है राघव शर्मा की। कभी जयपुर का नामी व्यापारी था राघव। करोड़ों का कारोबार, शहर में बड़ी कोठी, गाड़ियाँ, सम्मान, अखबारों में तस्वीरें। लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ मिट्टी हो गया। उसके पार्टनर उसको धोखा देके चले गए। बैंक का कर्जा बढ़ता चला गया। उसका घर भी गिरवी रखा गया और नीलाम हो चुका था। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। सभी रिश्तेदार उससे रिश्ता तोड़ के चले गए। कोई उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था और बोलते थे, इतना घमंड था, अब समझ आया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर मायके चली गई। बेटा पढ़ाई छोड़ने की कगार पर था। राघव के पास बचा था तो सिर्फ पछतावा और टूटा हुआ मन। रात रात भर जागकर वह छत को घूरता रहता। कई बार उसने सोचा, अब जीकर क्या फ़ायदा। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, बेटा जब दुनिया साथ छोड़ दे तो बाबा घाटू श्याम को याद करना। अब राघव बाबा श्याम का रोज नाम जाप करने लगा। अगला महीना फाल्गुन का महीना था। गांव में शोर था, इस बार लक्खी मेले में चलेंगे। राघव के पास किराए के पैसे भी मुश्किल से थे, फिर भी उसने ठान लिया, आखिरी बार बाबा के दरबार जाऊंगा। वह बस में चढ़ा। चारों तरफ भक्त थे। कोई भजन गा रहा था, कोई ढोल बजा रहा था, कोई श्याम तेरी बंसी पुकारे गा रहा था। और राघव वह खिड़की से बाहर देख रहा था, सूनी आंखों से। उसके दिल में बस एक ही सवाल, अगर तू सच में है बाबा तो मेरी सुन लेना। जब राघव घाटू धाम पहुंचा, घंटों की लंबी लाइन में लगने के बाद राघव गर्भगृह के सामने पहुंचा। उसने पहली बार बाबा के शीश के दर्शन किए। सज धज कर फूलों से सजे श्याम, बड़ी बड़ी आंखें, मोर पंख मुकुट, चमकती हुई मुस्कान। राघव की आंखों में आंसू फूट पड़े। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। बाबा, मेरा सब खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर मेरी गलती थी तो सजा दे दी, अब रहम कर दे बाबा। भीड़ उसे आगे बढ़ा रही थी, लेकिन वह पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। उसे लगा जैसे बाबा की आंखें उसे देख रही हैं। मेला रात तक जगमगा रहा था। राघव मंदिर के पीछे सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। क्यों रो रहे हो बेटा? राघव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराए। सब कुछ गया है या अहंकार भी गया है? राघव चौंक गया। साधु बोले, जिसे बाबा खाली करते हैं उसे भरने के लिए करते हैं। उन्होंने राघव को एक छोटा सा नीला धागा दिया। इसे बांधकर सच्चे मन से सेवा करना, चमत्कार देखने को मिलेंगे। राघव ने सिर झुका लिया। जब उसने पलटकर देखा, साधु वहाँ नहीं था। राघव ने अगले दिन प्रसाद बांटने की सेवा की, जूते संभालने की सेवा की, पानी पिलाने की सेवा की और बैठा बैठा हमेशा बाबा श्याम के भजन सुनने लगा मंदिर में। पहली बार उसे अपने भीतर शांति महसूस हुई। उसी शाम उसका फ़ोन बजा। पुराना ग्राहक था। राघव जी, हमने सुना आपका नुकसान हुआ, लेकिन हमें आपकी ईमानदारी पर भरोसा है। नया प्रोजेक्ट है, क्या आप संभालेंगे?
राघव स्तंभ रह गया। वह वही ग्राहक था जो महीनों से संपर्क में नहीं था। उसने हाँ कह दी। काम छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन राघव ने दिन रात मेहनत की। हर सुबह वह जय श्री श्याम कहकर काम शुरू करता। कभी मशीन खराब हुई, कभी मजदूर नहीं आए, कभी पेमेंट अटकी, लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता खुल जाता। उसे लगने लगा जैसे कोई है जो मेरा हाथ पकड़ रहा है। एक दिन वही साझेदार जिसने धोखा दिया था जेल चला गया। जांच में साबित हुआ कि राघव निर्दोष था। बैंक ने उसका कर्ज पुनर्गठित कर दिया। पत्नी वापस आ गई। बेटे का एडमिशन फिर से हो गया। राघव की कंपनी धीरे धीरे उठने लगी। 2 साल बाद राघव फिर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, लेकिन इस बार उसमें घमंड नहीं था। वह हर साल लक्खी मेले में सेवा करने जाता। उसने घाटू में एक धर्मशाला बनवाई जहाँ गरीब भक्त मुफ्त में ठहर सकें। लोग कहते, देखो ये वही राघव है जिसका सब कुछ खत्म हो गया था। और वह मुस्कुरा देता, मैं नहीं बदला, मुझे बदल दिया गया। एक रात मेले में राघव फिर उसी जगह बैठा था जहाँ उसे साधु मिले थे। तभी मंदिर के पुजारी ने आकर कहा, बेटा तुम किसे ढूंढ रहे हो? एक साधु थे जिन्होंने मुझे नीला धागा दिया था। पुजारी मुस्कुराए, यहाँ ऐसा कोई साधु नहीं रहता। राघव की आंखें भर आईं। उसने मंदिर की ओर देखा। उसे लगा बाबा की मूर्ति मुस्कुरा रही है। राघव की आंखें भर आईं। मन भावुक हो गया। भावुक होकर उसने बाबा के हाथ जोड़ दिए। बाबा, आपने मेरा सब कुछ लिया ताकि मुझे खुद से मिलवा सको। लक्खी मेले की भीड़ में एक और कहानी जुड़ गई। कहानी उस भक्त की जिसका सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन जिसने घाटू आकर जाना, हार कभी किसी चीज़ का अंत नहीं होती। जब बाबा श्याम हमारे साथ है तो हमारा कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो देखा भक्तों आपने, जब बाबा श्याम की कृपा हम पे बरसती है, जब सच्चे मन से हम बाबा श्याम को पुकारते हैं, तो बाबा हमारी हर दुख परेशानी को दूर करते हैं। अगर आप भी राघव की तरह परेशान हैं, अगर आपका भी राघव की तरह सब कुछ लुट गया है, तो इस टाइम फाल्गुन मेले में लक्खी मेला चल रहा है बाबा का। जाइए, बाबा के दर्शन करके आइए और बाबा से अपने मन की मुरादें पूरी कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक हाइप ज़रूर दीजिएगा। तो और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा भक्तों, क्योंकि ये एक जयकारा नहीं, ये आपकी हाज़िरी है बाबा के दरबार में। और इस फाल्गुन मेले में जो भी बाबा के दरबार में हाज़िरी लगाता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।